नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में सैलाबों की सूरत हाल वक्त के साथ काफ़ी गंभीर होती चली जा रही है और ये मसला पाकिस्तान की मईशत और आवाम की ज़िंदगियों को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। नाज़रीन, साल 2025 का मानसून सीज़न पाकिस्तान के लिए आफत बन चुका है। ये सैलाब न सिर्फ कुदरती आफत है बल्कि जियो पॉलिटिकल तनाव का नतीजा भी है, ख़ास तौर पर भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद। अगस्त 2025 तक ये सैलाब पाकिस्तान भर में 800 से ज़ायद जाने ले चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और ज़रई मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। पंजाब में दरियाए रावी, चनाब, जेहलम और सतलुज की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है, जिससे देही इलाके डूब गए हैं और शहरी इलाकों को भी शदीद खतरा है। ये बहरान कैसे शुरू हुआ? क्या यह सिर्फ बारिशों का नतीजा है या इसमें भारत का किरदार भी है? और सबसे अहम, पाकिस्तान इस पर कैसे काबू पा सकता है? सैलाब की वजूहात, उनको रोकने के फौरी और तवील मुद्दती इकदामात और मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान का मुमकिना लाइहा अमल। इस वीडियो में आपको ये तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहजा कीजिए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में सैलाब की वजूहात कई सतहों पर फैली हुई हैं, जो कुदरती, इंसानी और सियासी अवामिल का इम्तजाज हैं। जून 2025 से शुरू होने वाले मानसून ने पाकिस्तान भर में गैर मामूली बारिशें बरसाई हैं, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी की सतह इंतहाई बुलंदी तक पहुंच चुकी है। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियां इन बारिशों को मजीद शदीद कर रही हैं और ग्लेशियर्स के पिघलने, झीलों के फटने ने शुमाली इलाकों से पानी का बहाव बढ़ा दिया है। नतीजतन पंजाब के देही इलाकों में फ्लड्स आए जो ज़रई इराजी को तबाह कर रहे हैं। अब तक ये सैलाब 800 से ज़ायद अफराद की जानें ले चुका है और 2 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। ये 2022 के तारीखी सैलाब की संगीन याद ताज़ा कर रहा है, जहां 33 मिलियन लोग मुतासर हुए थे। पाकिस्तान में आने वाले सैलाबों की दूसरी बड़ी वजह भारत की जानिब से डैमों से इजाफी पानी का इखराज है। भारत ने मधुपुर और दीगर डैमों से पानी छोड़ा है, जो दरियाए तवी, जो कि चनाब का मुआवन है और सतलुज में शामिल होकर पाकिस्तान की तरफ बहता है। ये इखराज बारिशों की वजह से डैमों के ओवरफ्लो होने पर हुआ, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये अचानक और बगैर मुनासिब वार्निंग के था, जिसने पंजाब में 1.5 लाख से ज़ायद लोगों को नकल मुकानी करने पर मजबूर किया। दूसरी जानिब भारत का दावा है कि यह मामूल का अमल है और उन्होंने इंसानी बुनियादों पर पेशगी अलर्ट जारी किया था। ताहम ये अलर्ट मुआहदे की कमीशन के बजाय सफारती चैलेंजेस से आया, जो तनाव को मजीद बढ़ा रहा है। तीसरी वजह सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का बराह रास्त असर है। अप्रैल 2025 में भारत में पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर मुआहदे को मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद पानी की मुनसिफाना तकसीम, पानी की कमी और ज़्यादती और पेशगी मालूमात देने की पाबंदी से भारत जारहाना मफरूर हो चुका है। ये 1960 का मुआहदा दरियाओं के पानी की तकसीम को मुनज़्ज़म करता था। भारत को मशरकी दरियाओं ब्यास, रावी, सतलुज पर मुकम्मल कंट्रोल, जबकि पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं सिंध, जेहलम और चनाब का ज़्यादा हिस्सा मिलता है। मुआहदे की मुअत्तली से हाइड्रोलॉजिकल डाटा की शेयरिंग, जो सैलाब की पेशगोई और मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। नतीजतन पाकिस्तान को सैलाब की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी हुई और ये बहरान मज़ीद संगीन हो गया। आलमी माहिरीन का कहना है कि ये मुअत्तली पाकिस्तान की 80% ज़राअत को ख़तरे में डाल सकती है, जहां खुश्क साली और सैलाब दोनों का ख़तरा बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि इस बहरान पर कैसे काबू पाया जाए। पाकिस्तान को फौरी और तवील मुद्दती इक़दामात की ज़रूरत है। फौरी तौर पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पाक फ़ौज को मज़ीद फ़ाल किया जाए। हालिया सैलाब में 1.5 लाख से ज़ायद लोगों को निकाला गया है, लेकिन बोट्स की कमी, हेलीकॉप्टर्स और मेडिकल टीमों की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी इमदाद
جیسے اقوام متحدہ، چین اور سعودی عرب سے حاصل کی جائے تاکہ ریلیف کیمپوں میں خوراک، ادویات اور پناہ گاہیں فراہم ہوں۔ طویل مدتی اقدامات میں ابتدائی وارننگ سسٹمز کی تنصیب شامل ہے۔ سیٹلائٹ مانیٹرنگ، اے آئی بیسڈ الرٹس اور موسمیاتی پیشگوئی کے جدید ٹول استعمال کر کے سیلاب کی پیشگی خبر دی جا سکتی ہے۔ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے نئے ڈیم جیسے دیامر باشا اور محمد ڈیم کو جلد مکمل کیا جائے، جو پانی کو ذخیرہ کر کے سیلاب روک سکیں گے۔ دریاؤں کے کناروں پر حفاظتی دیواریں، جنگلات کی بحالی اور ڈرپ ایریگیشن جیسی ٹیکنالوجی سے پانی کی بچت کی جا سکتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گرین انرجی پروجیکٹس، درخت لگانے کی مہمات اور کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر کے لیے مضبوط پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ 2022 کے سیلاب سے سبق سیکھتے ہوئے فنڈز کو شفاف طریقے سے استعمال کیا جائے۔ یہ اقدامات نہ صرف سیلاب روکیں گے بلکہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم بھی کریں گے، جہاں زراعت GDP کا 20% حصہ ہے۔ بھارت کی معاہدے کی معطلی پاکستان کی قومی سلامتی کو چیلنج کر رہی ہے، جو 200 ملین سے زائد لوگوں کی پانی کی سیکیورٹی پر اثر انداز ہو رہی ہے، جس کے لیے پاکستان کو عالمی عدالت انصاف ICJ اور ورلڈ بینک میں کیس دائر کر کے معاہدے کی بحالی کا مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ پانی کی زیادتی کے بعد پاکستان کو خشک سالی کا بھی آنے والے وقت میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے ڈیسلینیشن پلانٹس، سی پیک کے تحت واٹر پروجیکٹس اور زراعت کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہوگی۔ طویل مدتی حکمت عملی میں علاقائی تعاون بڑھایا جائے تاکہ پانی کو ہتھیار نہ بننے دیا جائے۔ ناظرین، یہ سیلاب ایک چیلنج ہے، لیکن متحد ہو کر اور مناسب حکمت عملی سے ہم اس سرزمین کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔